बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान। खामोश पठान .com की जानिब से MS एक्सेल कोर्स की लेसन नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप लोग एक न्यू शीट जो है कैसे इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा आप किसी ओल्ड शीट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग उनको कैसे डिलीट करेंगे। इसके अलावा आप शीट को नेम कैसे देंगे, उसको रीनेम कैसे करेंगे और उसको कलर कैसे देंगे। इसके अलावा आप एक शीट को मूव एंड कॉपी कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन पे आप लोगों ने लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो मिल सके। तो मैं यहाँ पे एक्सेल जो है उसको ओपन कर देता हूँ। जो ही आप एक्सेल ओपन करेंगे, जहाँ भी ओपन करेंगे, जो भी कंप्यूटर हो, जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट मौजूद होते हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट मौजूद होते हैं। अगर आप लोगों को मज़ीद शीट की ज़रूरत पड़ गई तो आप लोगों ने सिंपल जो है यहाँ पे 4-5 तरीके हैं, उसको आप लोगों ने अप्लाई सीखना है। फिर आप लोग यहाँ पे एक न्यू शीट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया शीट यहाँ पे ऐड हुआ, 4 शीट नंबर 4। मैं अगेन क्लिक कर देता हूँ तो शीट नंबर 5 भी ऐड हुआ। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है, इस शीट पे आप लोगों ने राइट क्लिक करना है तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और टॉप पे लिखा है इंसर्ट। इस इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मज़ीद शीट जो है वो ऐड हुआ, शीट नंबर 6 के नाम से। तीसरा तरीका आप लोगों ने होम में जाना है। होम में जाएंगे तो यहाँ पे एक ग्रुप है सेल के नाम से और इसके लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट लिखा हुआ है। आप लोगों ने इस इंसर्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे मज़ीद इंसर्ट सेल इंसर्ट करना चाहते हैं या शीट रो इंसर्ट करना चाहते हैं या शीट कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं या शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे शीट पे क्लिक करते हैं। जो ही मैंने शीट पे क्लिक किया तो यहाँ शीट 7 के नाम से एक मज़ीद शीट जो है वो ऐड हुआ, इंसर्ट हुआ। इसके बाद एक शॉर्टकट कमांड है F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप जितनी शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने F4 को प्रेस करना है और यहाँ पे शीट जो है वो ऐड होता जाएगा। यहाँ पे F4 जो है वो क्या करता है कि रिपीट लास्ट एक्शन, जो ही आप लास्ट काम करेंगे तो वो उस वर्क को बार बार रिपीट कर देता है जब आप F4 को प्रेस करेंगे। फ़र्ज़ करें इस वक्त मैं F4 को प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे मज़ीद एक शीट ऐड हुआ 35। यहाँ पे आप लोग देख ले 36, 37। इस तरह यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट पे क्लिक किया तो एक शीट डिलीट हुआ। अगेन इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे डिलीट, तो 35 शीट जो है वो भी डिलीट हुआ। अब मैं अगेन जो है F4 को प्रेस कर देता हूँ तो वो क्या करता है, शीटों को डिलीट कर देता है। पहले वो F4 से ऐड होता था और अब जो है F4 से शीट जो है डिलीट होते जाएंगे, क्योंकि इसका काम ये है कि वो लास्ट काम को बार बार रिपीट कर देता है। अब मैं इसको डिलीट करते इसको, और आखिरी शीट जो है ये डिलीट नहीं होता। ये कहता है कि आप लोगों के वर्कबुक में एक शीट का होना ज़रूरी है। इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे कुछ शीट ऐड कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप लोग शीट को रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम की भी 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप लोग शीट 1 को रीनेम करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी और फिर आप लोगों ने यहाँ पे नाम देना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्लास नंबर 1।
इसको रीनेम किया। अब मैं इस शीट को एक दूसरे तरीके से रीनेम कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो 3 नंबर पे एक ऑप्शन मौजूद है रीनेम, इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये सेलेक्ट हुआ। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ CLASS क्लास नंबर 2। एक तीसरा तरीका भी है, आप लोगों ने होम में जाना है। होम में जाएंगे, पहले आप लोगों ने शीट को जो है सेलेक्ट करना है। होम में जाना है। होम में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रुप है, सेल ग्रुप, और यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आना है ऑर्गेनाइज शीट, इसमें फर्स्ट वन जो है रीनेम शीट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आप इसको रीनेम कर सकते हैं। क्लास नंबर 3 देता हूँ। इसके बाद अगर आप लोग एक शीट को कलर देना चाहते हैं तो आप लोगों ने होम में जाना है। होम में जाएंगे, पहले आप लोगों ने इसकी सिलेक्शन करनी है। इसके बाद होम में जाने के बाद सेल ग्रुप, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज शीट के आखिरी जो है यहाँ पे कलर, टेप कलर, इसके बाद जो कलर देना चाहते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो, आप लोग कलर भी दे सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट टेप कलर, ऐड किया। इस तरह इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को कि आप अगर मतलूबा जगह पे जाना चाहते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी, और आप लोगों को रीनेम से भी ये आसानी पता होगा कि मैंने क्लास 1 में ये काम किया है, क्लास 2 में या क्लास 3 में। इस तरह आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दिया है, लेकिन आप लोग रीनेम भी कर सकते हैं, और आप लोग रीनेम भी ज़रूर करें क्योंकि ये आप लोगों को काम को आसान कर देता है। इसके बाद अगर आप लोग किसी शीट को हाइड करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे हाइड करेंगे। हाइड के भी 2-3 तरीके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे हाइड लिखा हुआ है, आप लोगों ने हाइड पे क्लिक करना है तो क्लास 1 हाइड हुआ। इस तरह आप अगेन इसको भी अगर हाइड करना चाहते हैं तो इसको भी हाइड कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी है, यहाँ पे होम में आप लोगों ने जाना है। होम में जाएंगे और यहाँ पे सेल ग्रुप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड, यहाँ पे हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, हाइड, इस तरह हाइड शीट पे क्लिक करेंगे तो एक तीसरा शीट भी ऐड हुआ। इसके बाद अगर आप लोग अनहाइड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने अनहाइड पे क्लिक करना है। अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि क्लास 1 को अनहाइड करना चाहते हैं, क्लास 2 को अनहाइड करना चाहते हैं, क्लास 3 को अनहाइड करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने एक को सेलेक्ट करना है जिसको आप अनहाइड करना चाहते हैं और ओके पे क्लिक करना है तो क्लास 1 शीट जो था वो हाइड हुआ, अनहाइड हुआ। इस तरह अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करना है। मैं कह देता हूँ कि इसी को भी मैं अनहाइड करना चाहता हूँ, क्लास 2, तो ये भी अनहाइड हुआ। इसके अलावा आप होम में जाए, फॉर्मेट सेल ग्रुप में फॉर्मेट और यहाँ पे हाइड, इस तरह अनहाइड शीट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देगा, आप लोगों ने ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप लोग शीट की जगह तब्दील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शीट क्लास नंबर 2 जो है क्लास नंबर 2 के नाम से जो शीट है वो यहाँ पे आ जाए, तो आप लोगों ने इसको सिंपली ड्रैग करना है, लेफ़्ट को प्रेस करना है और इस तरह यहाँ पे एक एरो आप लोगों के सामने आ जाएगी। फिर जहाँ भी आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोगों ने इसको छोड़ देना है तो वो फ़ौरन जगह तब्दील कर देगा। इसके बाद अगर आप लोग किसी शीट की कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप लोग उस शीट पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पे क्लिक करने के बाद
एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पे जितनी भी शीट मौजूद है, आप किस शीट से काफ़ी बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे क्लास 1 की नाम से जो एक शीट है उसकी कापी बनाऊँगा और यहाँ पे क्रिएट कापी पे क्लिक करेंगे आप लोग और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लास नंबर 1 2 क्लास नंबर, तो ये इसकी कापी है। तो ये जो है ये इसकी कापी बन गई। तो आप लोग इस तरह कापी भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग बना सकते हैं और यहाँ पे भी राइट क्लिक करने से आप बना सकते हैं, जो भी आप लोगों को इजी लगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आप लोग इनको लाजमी सीखिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग आगे नहीं जा सकते। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हर रोज़ एक नई वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।